क्या ये तो संभव नहीं है। आप कभी रामेश्वरम गया हो, आप कभी श्रीरंगम गया हो, एक नहीं है, सैकड़ों मंदिर है, तो संभव नहीं है। क्योंकि उस समय लोग धार्मिक सभी सामाजिक समुदाय जो सामाजिक सभी वर्ग के लोग वर्णाश्रम धर्म संचालित होता था। आज के आश्रय वर्णाश्रम जैसा नहीं, उस समय वर्णाश्रम धर्म क्योंकि हम सब एक जैसा पैदा हुआ नहीं है, सब अलग अलग ये निशान नहीं बनाया। भगवान ने गीता ज्ञान देने के लिए गृहस्थ को चुना था। भगवान गीता ज्ञान देने के लिए एक राजकीय नेता, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर राजा, तो कहने गए भगवान जो भी करते भगवान तो ठीक करते हैं, सब जानते हैं। भगवान देश का संचालन करने वाला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नर साहब या डीसी साहब, ये सभी उनको संचालन करते हैं, तो फिर वो लोग ठीक है तो वो लोग सबके ऊपर लागू करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो राज परिवार अर्जुन को माध्यम करके, तो ये ज्ञान पहले हम देना चाहिए, नेता लोगों को देना चाहिए। जैसे हम लोग कृष्ण भक्त हैं तो लोग सोचते हैं इनको कोई कुछ काम नहीं है इसलिए बैठ के भजन कर रहे हैं। नेता सोचते हैं मेट्रो बनाना चाहिए, हम लोग बुलेट ट्रेन निकालना चाहिए, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा हथियार बनाना चाहिए। वो लोग सोचते हैं इसके द्वारा देश की समग्रता, देश की संरक्षण हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। इतना करने पर भी वो जम्मू कश्मीर में तो ब्लास्ट तो हो ही रहा है, इतना करने पर भी ब्लास्ट तो हो ही रहा है। जैसा एवरी हफ्ता 10 दिन में अंदर उड़ा दिया बेचारा। पीछे हम कल पढ़ रहे थे, एक डॉक्टर और 7 लोगों को, उनका कसूर क्या है और जिम्मेवारी कौन लेता है? वो अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, जो आम नागरिक लोग अपना काम और अपना परिवार को चला रहे हैं। कोई एक उन्माद व्यक्ति, पागल व्यक्ति आगे गोली चला दिया, तो उनका विचार क्या है और रक्षा कौन देगा? क्योंकि किधर समस्या है, समस्या है ना। जैसा हम लोग मरने तक आराम से खाने के लिए, रहने के लिए हो, हम लोग अच्छा, हमको इस प्रकार ज्ञान मिलता रहे, तो हम अपने जो सीमित आयु में, इन अवर लिमिटेड लाइफ टाइम, हम लोग 60 साल रहेंगे, 80 साल रहेंगे, इस समय में हम अपना जिस काम के लिए भगवान ने इस मानव जीवन दिया है उसको हम संपन्न कर सकें। ये राजा का काम है, सब लोगों को खाने का, रहने का प्रबंध है क्या? और सभी लोग खा पी कर और शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, ये लोग स्वार्थ के लिए लोगों को लूटना चाहते हैं,
ये सभी लोग शांति से न्याय जस्टिस बोलते हैं, ये कौन करेगा? सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, न्याय कौन करेगा, और जिस दिशा में समाज चलना चाहिए वो कौन निर्देश करेगा? ये सभी नेता लोग करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा राज्यांग है, तो ये सभी तो इसलिए भगवान कृष्ण उन्होंने अर्जुन को अपना ये बना के भगवान शिक्षा दिया, जिसका द्वारा हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं कि परीक्षित महाराज या जो राजा रामचंद्र, ये सभी लोग वो लोग राजा होकर ये जो लोग अपने कामनाओं के लिए लोग अपने स्तर पर भोग रहे हैं, राजा कैसा भी वो उतना बड़ा पद पर पहुंच गया, वो अपने लेवल में भोग रहा है, ऐसा विचार ऐसा नहीं था ना। राजा सतर्क रहता तो वो लोगों के बीच में जाना, सभा लगना और खुद वो आदर्श प्रस्तुत करना। तो इसका बात यह है, तो मानव जीवन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए है। मैं ये कहानी में पढ़ रहा था, आप शायद आसमान में उड़ सकते हो, आप शायद समुद्र के भीतर जा सकते हो, या आप शेर सिंह को आप काबू कर सकते हैं, और ऐसा कुछ अद्भुत काम। लेकिन इससे भी महान काम है, हम लोग अपने मन के ऊपर हम कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, और जिस ढंग से हम जीवन यापन करना चाहिए उस काम हम कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं कर रहे हैं। मानव जीवन ये मनुष्य में कौन इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया है, किसको पता है किस रास्ता पर चले, तो और किसको है हम दूसरों को कुछ भला करना चाहिए, और सबसे अधिक लाभ दूसरों को हम क्या करने में होगा ना। जो ये प्रभुपाद जी मंदिर काफ़ी पत्रिका संवाददाताओं ने पूछा था, भारत में इतना मंदिर इस प्रकार से खंडित पड़ा है, तो चमगादड़ और चूहे घूमते रहते हैं, लोग जाते नहीं है मंदिर में। ऐसा पहले इतना बड़ा मंदिर क्यों था? क्योंकि सभी लोग मंदिर में जाना ही था। उनका दिन का शुरुआत मंदिर में जाके सुबह का टाइम, तो इस प्रकार के समय में आराम सभी लोग मंदिरों में जाके अपना पूजा पाठ, अपना जप तप जो भी करके फिर वो निकलते थे। इस प्रकार से भारत बहुत धार्मिक स्थान रहा, और भारत सुसंपन्न स्थान रहा, क्योंकि सब देने वाला दातार, सब देने वाला भगवान पहले। तो अगर लोगों में आस्था है, लेकिन किस में आस्था है, ये तो एक सोचनीय बात है। आस्था है लोगों में, जब हमको मनुष्य शरीर मिलता है तो अपने आप में भगवान, अपने आप में थोड़ा सृष्टिकर्ता ऐसे विचार आते हैं। लेकिन वो कौन है? हम बोलते रहते हैं भगवान है, ये नहीं, बात इसका नहीं है।
भगवान तो है ही, लेकिन वो कौन है, ये सवाल है ना। क्योंकि हमारा जो हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में ये कोई बुरा बात नहीं है, इतने देवी देवता है, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, जैसे बता रहे हैं, तरह तरह के लोग हैं, और उनको क्रमशः कैसा उनको असली जीवन, जिसको हम सनातन धर्म, जिसको हम भागवत धर्म, अभी पूछा भागवत में क्या श्लोक पढ़ना है, अब जो मर्जी बोलो। तो अब जो लोगों के लिए आप जो उचित समझेंगे, मुझे आधा घंटा के लिए, तो भागवत धर्म प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में चुनकर प्रणाम मंत्र बनाया गया है। तो मतलब लोग क्या जंजाल में उलझे रहते हैं, और इनसे ऊपर उठेगा तब हमको भागवत धर्म मालूम पड़ेगा, और हम लोग भागवत धर्म को अपनाना चाहेंगे। तो क्या है प्रभुपाद जी की प्रणाम मंत्र, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो इसमें क्या आ रहा है, नमस्ते सरस्वती देवे। तो प्रभुपाद जी अपने मनगढ़ंत बातें ने, काफ़ी संस्था है, काफ़ी आचार्य गण है, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है कैसा पता लगेगा। क्योंकि जब हम लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, हम लोग कीर्तन की प्रधानता देते हैं, हम लोग अब कीर्तन के माध्यम से आप अपने दिमाग को ठीक कर सकते हैं, आप कीर्तन के माध्यम से भगवान के प्रति अपना रुझान बढ़ा सकते हैं, भगवान के प्रति अपना अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं ना भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो, लेकिन क्या हमें भगवान के प्रति प्रेम मिला है क्या? करते रहे में सभी लोग, ऐसे तो अधिक लोग आजकल छोड़ देते हैं भगवान को, कुछ लोग लगे रहते हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और कम से कम कुछ लोग जैसे हम जैसे लोग प्रभुपाद जी की दया से ठीक रास्ते पर आ गए हैं। अब उसका जो परिणाम, उसका अंतिम नतीजा फल क्या है, कृष्ण प्रेम अपमाद महान, प्रेम प्राप्त करने के लिए हम लोग इधर बैठे हैं। अब आपको प्रेम मिल गया है तो अपने आप इस दुनिया से बच जाओगे। ये प्रेम नहीं है, इसलिए हमारा प्रेम दुनिया में जा रहे हैं। हमको भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, इसलिए हम दुनिया के आकर्षण में पड़े हैं। तो जब ये पलट जाएगा, अपने आप प्रेम मिल गया है तो व्यक्ति हर समय भगवान को मैं कैसा प्रसन्न करूं, उनको मुझे क्या चाहिएगा, मुझे कैसा लगता है ना, भक्त उसको बोलते हैं, भक्त संसदे जो कैसा करने में भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मैं प्रसन्न होने वाली बात नहीं है। तो भक्त का मतलब भगवान कैसा प्रसन्न होते हैं, हम ऐसा काम करना चाहते हैं। तो बात यह है, अब मानव समाज में जो सद्गुरु कह सकते हैं, गुरु शब्द बहुत लोगों को प्रयोग किया जाते हैं। गुरु शब्द हर जगह हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम भागवत धर्म देने वाला, हमें सनातन धर्म बताने वाला, देने वाला, उसको हम लोग पूर्ण गुरु कह सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं, आप उनको सतगुरु,
सत भगवान होते हैं, ओम तत्सत ने, तो हमको भगवान की तरफ ले। तो इस प्रभुपाद जी महाराज जी की प्रणाम मंत्र में आता है नमस्ते सरस्वती देवे। तो प्रभुपाद जी एक गुरु परंपरा की प्रतिनिधि होते हुए उन्होंने अपने मसाला कुछ नहीं जोड़ा है, उन्होंने कुछ काट दिया है। डोंट ऐड डोंट सब्सट्रैक्ट। ऐड करना चाहते हैं आप, जोड़ना चाहते हैं कुछ, जो शास्त्र में कुछ लिखा है तो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, इसका मतलब कि आप शास्त्र से अधिक जानते हो कि आप क्या ऐड कर रहे हैं। सब्सट्रैक्ट इसका मतलब भगवान कुछ अनावश्यक चीज़ें लिख दिया कि आप इसको निकाल दो, इसको नहीं, जो भी है सब भगवान ने ठीक दिया है। जैसे भगवद गीता में हम भक्तियों की बात करते हैं तो, लेकिन भगवद गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। अब भगवान भक्ति योग को ही चाहते हैं तो भगवान ने सब क्यों बताया? हम भक्तों के साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे तो पता लगेगा। तो भगवान चाहते हैं हर आदमी भगवान का भक्त बने, उनका भक्त बने, लेकिन फिर भगवान गुमराह कर दिया जैसा ये सारी चीज क्यों दे दे? भगवान सीधा ही भक्ति मार्ग को ही प्रस्तुत कर सकते हैं, क्यों ये सब? तो ऐसे भी हमारा चर्चा का विषय है। तो भागवत धर्म हम लोग अपने मूल से कटे हुए हैं, हम लोग अपने मूल से हम लोग दूर हो गए हैं। ऐसा किसी पेड़ का आप जड़ काट देते हैं, इतना बड़ा पेड़ है तो जड़ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन पेड़ तो दिख रहा है हमको, फल फूल टहनी पत्ते ये सब दिख रहे हैं, लेकिन इसका आधार क्या है, इसकी नींव क्या है ना? इसकी नींव है जड़ है ना, वो दिख नहीं रहा है। इसी प्रकार से हम कुछ भी चाहते हैं जीवन में, हम लोग समृद्धि में रहना चाहते हैं, हम लोग स्वस्थ जीवन, हम लोग हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं, हम लोग आनंद में रहना चाहते हैं, हम लोग इस संसार की समस्याओं के बीच में विचलित ना होते हुए हम लोग निकलना चाहते हैं। विचलित आप होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपको मन जिधर टिकना चाहिए मन उधर टिका नहीं है तो आप तो विचलित हो जाएंगे। ऐसा क्यों, मेरी बीवी क्यों मर गया, मेरा बच्चा क्यों मर गया, हमारा जीवन ऐसा क्यों चल रहा है? समस्या किसको है नहीं है? सब समस्या है ना। तो इसलिए विचलित जो जिसका मन भगवान कृष्ण पर नहीं लगा है उस आदमी का जीवन डमाडोल, वो शांत नहीं रह सकता है। शांति नहीं है तो सुख किधर से आएगा? एक गीता का दूसरे अध्याय में श्लोक है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च शांति अशांतस्य अशांतस्य कुतः सुखम। तो उधर भगवान कुछ लेवल में बता रहे हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ा नहीं है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, युक्त भगवान से युक्त, भगवान से बिछड़ा हुआ, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। अब बुद्धि पहले भगवान कृष्ण पर बुद्धि लगा हो और आप अभ्यास करने लगते हैं तो भाव आएगा ना। ऐसा हम बाजार में जाने सब औरतों के प्रति हमारा प्रेम नहीं होता है, जब एक औरत आपके बीवी बन जाता है तो ये मेरा बीवी है और इनको मैं सुख में रखूँ, या ये मेरी इस प्रकार से ना
जिधर आपका इस प्रकार की भावना, जब पहले भगवान को पहचानो, इसके बाद ऐसे चेष्टा करो जिसके द्वारा, ऐसे तो भगवान में सहज आकर्षण है, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। भगवान का नाम इसलिए राम, आनंद देने वाले कृष्ण, आपको अपनी तरफ सहज, जब भगवान सचमुच समझ में आता है, आप थोड़ा भगवान की दिशा में कुछ करने लगते हैं, आपका आकर्षण बनेगा ही, क्योंकि सृष्टि में सर्वाकर्षक जो आकर्षण किस तरफ होता है ना, तो हम कोई सौंदर्य को देखते हैं, हम कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण बलवान को देखते हैं। अब बहुत जैसे रतन टाटा चले गया, रतन टाटा वो मरेगा तो हमको क्या है ना, वो तो जैसे आपके परिवार में कोई मरेगा तो मुझे क्या लगता है, लेकिन रतन टाटा मर गया, सारी भारत में ही नहीं सारी संसार में बातचीत हुआ है। क्यों? क्योंकि इतने पैसे वाला, तो धनाढ़ संपन्न सुसंपन्न व्यक्ति और इसके साथ चरित्रवान व्यक्ति, वो समाज सेवा इतने किया था और इतने उनका स्वभाव था। इसका मतलब हम लोग इन चीज़ों के प्रति हम आकृष्ट होते हैं। तो इसका मतलब भगवान में ये सभी चीज़ जो सौंदर्य हो, हमारा सौंदर्य घट ही जाता है ना, हमारा सौंदर्य कुछ समय के लिए इधर उधर हो गया, उम्र हो गया तो हमारा सौंदर्य नहीं रहेगा, लेकिन बढ़ने वाली सौंदर्य हर समय तो नव यवन तो भगवान है। तो इसलिए हम लोग इधर आकृष्ट हुआ, उधर आकृष्ट हुआ, हम लोग फिर वो नष्ट हो गया। तो भागवत धर्म इसको बोलते हैं, आप कट गए हैं, आप लोग भटक रहे हैं, हम लोग खोए हुए आदमी जैसे घूम रहे हैं, तो हमको पता नहीं है हमें क्या चाहिएगा। पीपल डोंट नो व्हाट डू दे नीड। हम सभी लोग कृष्ण की तलाश में है। हम सब लोगों को भगवान कृष्ण का जरूरत है। बोलते एक कहावत है अंग्रेजी में, नो वन इज इंडिस्पेंसेबल। इस आदमी के बिना चलेगा नहीं, ये चीज़ों के बिना हमारा जीवन चलेगा नहीं। लेकिन हम भगवान कृष्ण को छोड़कर हम और वस्तु विषयों को लेकर इसके बिना कैसा, पैसे के बिना कैसा चलेगा? क्या हम थोड़ी पैसा रखा है क्या? हम जैसे मैं साधु हूँ तो मैं अपना बैंक अकाउंट है क्या, मैं अपना कमाई है क्या, फिर भी सब ठीक से क्यों चल रहा है? मैं वहाँ आ गया, इस जगह से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा दर्जा देकर आप सब लोग सेवा करिए, ये भगवान की दया है। क्योंकि आप भगवान की सेवा में लग गया, मेरे द्वारा आप लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है, तो इसलिए आप चलो महाराज जी आगे हम उनकी तरह सेवा करेंगे, उनको हम सम्मान देंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल है। तो मुझे थोड़ा ज़रूरत है, आप लोग ने इतना देने के लिए तैयार हो गए, तो जितना ज़रूरत है लिया, निकल गया, तो समझ कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? भक्ति सिद्धांत महाराज के शब्दों में भगवान अनंत है, भगवान भरपूर है, भगवान सबको सब देने में वो समर्थ है, सबको सब देने में समर्थ है। लेकिन कौन आ रहे? भगवान उधर खड़े हैं ना, राधा मदन मोहन जी खड़े मेरे पास आए, मुझे मत्था टेके, मुझे थोड़ा कीर्तिगान करे, भगवान की कीर्तिगान करें, हमारा दिमाग ठीक होगा नहीं तो हम अहंकारी बन जाएंगे, नहीं तो हम लोग अपने विचारों में उलझ जाएंगे,
डेली भगवान के सामने आएंगे, मत्था टेकेंगे, दर्शन करेंगे, आपका आत्मा का विकास होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो आखिरी में 7 बजे बंद करने के लिए बोला है अभी 1 मिनट रह गया। तो मानव जीवन है, हम लोग साधु संग में हम शास्त्रों को सुने, नहीं है तो शास्त्र सुनकर हमारा बुद्धि और भ्रमित हो सकता है, क्योंकि कोई बताने वाला होगा, बताने वाला होना चाहिए। नहीं तो भगवद गीता में भगवान योग करने के लिए बोल रहे, भगवान गीता में तपस्या करने के लिए बोल रहे, वो तो है। लेकिन किसी हम भक्त के साथ जब भी हम गुरु शब्द प्रयोग करते हैं, महात्मा की शब्द प्रयोग करते हैं, साधु शब्द हम प्रयोग करते हैं, हम लोग ये सभी पंडित महात्मा साधु ये सब शब्द हम जो प्रयोग करते हैं सभी कृष्ण भक्त के लिए ये उपयुक्त होते हैं। कृष्ण भक्ति पंडित होता है, कृष्ण भक्ति महात्मा होता है, कृष्ण भक्ति साधु होता है, कृष्ण भक्ति योगी होता है नहीं? क्योंकि जिसके मन भगवान पर टिक गए हैं वो आदमी इन योग्यताओं को प्राप्त कर सकेगा। तो आप लोग आज के लिए आपके लिए इतना कहकर विराम देना चाहते हैं। तो आप लोग ठीक जगह आ गए हैं। प्रभुपाद जी महाराज की संस्था के पास आ गए हैं। प्रभुपाद महाराज की चरणों में आ गए हैं और आपको थोड़ा कुछ कौन भगवान है उनको पाने की रास्ता क्या है मिल गए हैं। अब हम लोग थोड़ा इसके महत्व को आप पहचानेंगे नहीं तो अब इसको जानते हुए भी हम और चीज़ों को महत्व देने में लग जा सकते हैं, क्योंकि आप सावधान नहीं है। तो जब आपको ये भागवत धर्म का महत्व मालूम पड़ जाता है, मैं सभी चीज़ों से ऊपर, इसको बोलते टॉप प्रायोरिटी, मेरा प्रायोरिटी है मैं घर चलाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा जिसके द्वारा मैं शांति से समय बचाकर, मेरा लक्ष्य है मेरा आत्मा का और परमात्मा भगवान कृष्ण के साथ संबंध बने, इसके द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण हम लोग एक कंप्लीट व्यक्ति, एक क्या कहते हैं परफेक्ट पर्सन कह सकते हैं, जिस व्यक्ति कृष्ण को कभी भूलता नहीं है और कुछ भी करते हैं उनको कृष्ण की याद आती है, कृष्ण को भूलता नहीं है और कुछ भी वो देखता है उनको कृष्ण की याद आता है। ऐसा आदमी ये माया से उठ सकता है और खुद का कल्याण उन्होंने जान लिया है। तो खुद का कल्याण जो जानता है वो पूर्ण क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसा के साथ और दूसरों का सामना करके उनको भी वो भगवान कृष्ण के प्रति वो फेवरेबल बना सकते हैं कि एकदम एक्सेप्ट कृष्ण भगवान को स्वीकार करें। जो आदमी कृष्ण भक्ति में रम गया है, कृष्ण भक्ति में स्थिर हो गया है, ये आदमी किसी प्रकार के व्यक्ति के साथ बैठेगा तो अंत में उस व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा दिलाकर ही छोड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय जय।